सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देसी वॉश बेसन यानी कि सिंपल वॉश बेसन कैसे लगाई जाती है। अगर आपने इस वॉश बेसन को लगा लिया, आपने इस वॉश बेसन को लगाना सीख लिया, तो दुनिया की कोई सी भी वॉश बेसन आप कभी मार नहीं खाओगे और हर वॉश बेसन आप परफेक्ट तरीके से लगा लोगे। बस इतना जान लो कि जिसने ये वॉश बेसन लगा ली, समझ लो वो प्लम्बर हमेशा हर कोई सी वॉश बेसन लगा सकता है। सो गाइस, चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं लेकिन देखता हूं कि कोई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करता। तो चलिए, ये ले आया हूं मैं एक वॉश बेसन। ये वॉश बेसन अच्छा है और टिकाऊ भी है। अब मैं जाली का तरीका बताऊँगा कि स्टील की जो जाली होती है, इसको लगाते कैसे हैं। इसको सबसे पहले लगाया कैसे जाता है। स्टील को जब लगाएं तो इसका जो नट होता है वो खोल लें और इसकी जो वाशल होती हैं वो वाशल पीछे की तरफ लगेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले जो इसका नट खोलकर और नट इसका पीछे लगा देते हैं, वाशल ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें वाइट सीमेंट का यूज़ करना है। अच्छे से वाइट सीमेंट ऐसा कर लें जैसे आटा गूंद लेते हैं और वाइट सीमेंट लगाएं। जब आप वाइट सीमेंट लगाकर इसको अच्छे से टाइट करेंगे, रबड़ लगाकर इसको अच्छे से टाइट करेंगे, तो वाइट सीमेंट जो है इसके गैप को ज़बरदस्त तरीके से सील्ड कर देता है। कभी ज़िंदगी में इसमें पानी लीकेज नहीं होगा। और अगर आपको ये कभी ओपन करना है तो वाइट सीमेंट जो है आसानी से इस लेयर पे कभी चिपकता नहीं। आप पेचकस से इसको उखाड़ दोगे तो वाइट सीमेंट एकदम फ़ौरन उखड़ जाएगा। तो अच्छे से इसको टाइट कर लीजिए और टाइट करने के बाद हम अब लगाएंगे सोनेक, जिसको बोला जाता है सोनेक। अच्छे तरीके से आप वॉश बेसन की सफाई कर लीजिए। जो वाइट सीमेंट है उस वाइट सीमेंट की सफाई भी कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो जाली लगा हुआ है वो अच्छा दिखे। और कुछ टाइम छोड़ने के बाद अब हम लगाएंगे सोनेक। सोनेक लगाने का कुछ आसान तरीका है। जो वॉश बेसन हमारी जो वॉश बेसन आती है, आमतौर पर जो घरों में वॉश बेसन लगी हुई होती है, उसका जो वाशल होता है उस वॉश बेसन के छेद के अंदर को आर पार निकल जाता है। तो ऐसे में आप क्या करें, दुकान से 2 फ्लंच लें, जिसको पत्ता फ्लंच बोला जाता है और सीपी कैप भी बोला जाता है। ये फ्लैट सीपी कैप आप जब इसको ऊपर नीचे लगाकर टाइट करोगे तो ये सीपी कैप की मदद से अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो बार बार की दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों के घरों में मैं जाके देखता हूँ कि जो वॉश बेसन का जो सोनेक है वो इधर इधर को घूम रहा है। तो यही कारण होता है कि कुछ लोग इसमें प्लास्टिक की कटोरियाँ लगा देते हैं, कुछ लोग इसको अच्छे से टाइट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम पत्ता फ्लंच का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी ताकत से हम इसको टाइट कर देते हैं, तो फिर ये कभी घूमता नहीं है। तो चलिए गाइस, हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया और अब हम लगाने वाले हैं वॉश बेसन को। अच्छे से टाइल्स की सफाई कर लेंगे और सफाई करने के बाद जो पेजिस्टल है, पेजिस्टल को खड़ा करके अब हम मार्किंग करने वाले हैं। अच्छे से हम मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद हम सही तरीके से किसी ऐसी चीज़ से मार्किंग ले लेंगे, जैसे कि पेंट हो गया, कोलगेट हो गया या फिर मार्कर हो गया। क्योंकि मार्कर, ज़्यादा बड़ा मार्कर जो होता है, इसके अंदर जाकर निशान ढंग से नहीं लग पाते। तो मैंने यूज़ किया है पेंट का डिब्बा पास में रखा हुआ था, मैंने उंगली पर पेंट लगाया और अच्छे से मार्किंग की। इससे क्या होगा, मुझे जो होल करने हैं वो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। मैं अच्छे से होल कर सकता हूँ ड्रिल की मदद से। और जो वॉश बेसन में जब वॉश बेसन में फास्टनर लगाएं तो हमेशा 10 mm के 4 इंची लंबे 10 mm के 4 इंची लंबे फास्टनर लगाएं। इससे क्या होता है गाइस, वॉश बेसन जो है कभी आपका हिलेगा जुलेगा नहीं। मैं आपको ये बहुत बारीकी की बात बता रहा हूँ। जो ये फास्टनर है, मैं हमेशा कील वाला ही फास्टनर यूज़ करता हूँ। इससे वॉश बेसन हमारा हिल जुलता नहीं और जहाँ एक बार हमने टाइट कर दिया वहाँ बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब मैं 10 mm के बिट से इसमें ड्रिल करता हूँ और ड्रिल करने के बाद में मैं फास्टनर इसमें टाइट करूँगा। फास्टनर लगाने का तरीका ज़रा कुछ अजीब होता है। कोई लगाना, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन आप देखोगे, वीडियो से जुड़े रहोगे तो आप भी इस फास्टनर को लगाना सीख जाओगे। तो मैं अच्छे से पहले ड्रिल कर लेता हूँ दोनों, और ड्रिल करने के बाद में अब मैं फास्टनर करता हूँ। फास्टनर लगाने के लिए हमारे पास इसके वॉर्सल होते हैं। तो मैं वॉर्सल को सबसे पहले एक नट लगाता हूँ और नट लगाने के बाद में 2-3 वॉर्सल डाल देता हूँ, जिससे कि मैं चोट मारूँ इस पे फास्टनर पे तो ये फास्टनर मेरा अंदर ना जाए।
ये चूड़ी जो है वो मुझे चूड़ी मेरी सिर्फ बाहर रहेगी और ये नट की वजह से रुक जाएगा। एक कील आती है, उस कील को लगा करके ठोक दीजिए, वो कील पूरी अंदर चलाई जाएगी, पूरी अंदर चली जाएगी और ये लो जी हमारा नट जो है, ये जो हमारा जो फास्टनर है, हम नट को खोल लेंगे और फास्टनर हमारा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, अच्छे से इतना टाइट हो जाएगा कि ये कभी घूमेगा नहीं। अच्छे से दोनों फास्टनर लगाने के बाद में आप इसका जो वॉश बेसिन का वेस्ट पाइप आता है, वेस्ट पाइप को अच्छे से टाइट कर लीजिए और वेस्ट पाइप को टाइट करने के बाद में जो ये कनेक्शन पाइप होता है, मैंने एक 24 इंची लंबा कनेक्शन पाइप का इस्तेमाल किया है और प्लास्टिक का किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ब्रास के और स्टील के जो कनेक्शन पाइप होते हैं वो इस वॉश बेसिन के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन अगर कभी को इमरजेंसी पे खोलना पड़ता है तो वो खुलते नहीं, बहुत परेशान करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉश बेसिन के अंदर जो है प्लास्टिक का कनेक्शन पाइप इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम हमें खोलना पड़ जाए तो आसानी से ये खुल जाए, और अगर खुले तभी नहीं तो हम इसको तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। और ये हमने वॉश बेसिन फास्टनर के ऊपर बिठाया और बिठाने के बाद अच्छे से फास्टनर पर वार्सल लगा के हम नट अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और सभी जगह वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ हमें दिखता है कि यहाँ पर झिरी है, वहाँ पर हम वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं और कनेक्शन पाइप को भी एंगल वाल में खींच देंगे। सो गाइज़, ये बिल्कुल हमारा जो वॉश बेसिन लगाने का तरीका था बहुत ही आसान था। हर कोई इंसान इस तरीके को अगर सीख लेगा तो ज़िंदगी में कभी वॉश बेसिन लगाने में कभी मार नहीं खाएगा। हम जो वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया था, देखिए कितनी फिनिशिंग से ये काम कर गया और ज़रा सा भी कोई नहीं बता सकता कि हमने वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया या नहीं किया। ये जो मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। मैंने एक घरों में नहीं, हज़ारों घरों में वॉश बेसिन लगाया है और मेरा लगाया हुआ वॉश बेसिन कभी शिकायत नहीं आती। सो गाइज़, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।